हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक चैप्टर जो क्लास है वो हो चुका है। यानी इस चैप्टर में हम लोग बेसिक सीखने के बाद उसमें टाइप वाइज जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहला टाइप जो हम लोग देखेंगे उसमें औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन दो टाइप का होता है। ठीक है, तो औसत चाल में आधारित दो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो एक में अलग अलग दूरी, अलग अलग समय, अलग अलग चाल देता है, उसको सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्टली हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्या करेगा किसी एक समान दूरी को, यानी दूरी नियत होगा उसका किलोमीटर वगैरह दिया भी रह सकता है कि इतना किलोमीटर जा रहा है, एक चाल से जाएगा और दूसरे चाल से वापस आएगा तो औसत चाल पूछता है। यानी एक समान दूरी को किसी चाल से जाएगा फिर दूसरे चाल से वापस आएगा तो औसत चाल पूछेगा। फिर सेकंड टाइप जो क्वेश्चन होगा अलग अलग दूरी, अलग अलग समय दे के हम लोगों से बात करेगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बातें होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए। कह रहा है एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। फिर कह रहा है कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, किंतु लौटने में बी से वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताएं। तो ध्यानपूर्वक देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें ये जो दूरी देगा इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। यानी यहाँ पर आपको देखना होगा स्पीड 1 है, फिर आप यहाँ देखेंगे स्पीड 2 है, यानी S1 S2 आपको मिल गया। यानी औसत चाल जब समान दूरी जाए एक चाल से और दूसरे चाल से वापस आए तो औसत चाल बराबर होगा 2 गुने S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2। इसमें दूरी का कोई भी रोल नहीं होगा, दूरी का कहीं भी फार्मूला में इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन में बहुत बार कहेगा कि समान दूरी जा रहा है, कितना बार 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर दे भी देगा। तो चलिए इस तरीके से औसत चाल हम लोग निकाल लेंगे। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए कि कहे कि एक बस या एक गाड़ी एक समान दूरी को x की चाल से जाता है और y की चाल से वापस आता है तो औसत चाल बताएं। तो फटाक आप कह देंगे 2 गुने x गुने y बटा x प्लस y। इसी तरीके से अब x का मान 30 दे, y का मान 40 दे, यानी S1 S2 का वैल्यू जो देगा पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यानी यहाँ देखते हैं अब इस क्वेश्चन के लिए तो 20 की चाल से गया है और 30 की चाल से आया है तो औसत चाल जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगाएंगे तो 2 गुने यहाँ पर 20 की चाल से गया और 30 की चाल से आया तो 20 गुने 30, तो 2 गुने S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 यानी 20 प्लस 30। तो अगले लाइन में देखें तो ये हो जाएगा 2 गुने 20 गुने 30 बटा ये 20 30 कितना हुआ 50। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, यानी 24 किलोमीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी औसत चाल पूछा है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों को आंसर करना होगा, क्योंकि चाल का मात्रक होगा तो चाल वाला, दूरी का मात्रक होता तो केवल किलोमीटर ही हम लोग कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी को बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर बी से ए से बी गया है 60 की चाल से, बी से ए आया 40 की चाल से, दूरी है 120 किलोमीटर। तो नियत दूरी हो गया, समान दूरी हो गया, यानी 120 किलोमीटर जाना है 120 किलोमीटर आना है, चाल अलग अलग दिया हुआ है। यानी सेम क्वेश्चन औसत चाल वाला यही फार्मूला लगेगा। यानी यहाँ पर औसत चाल बराबर आप लगा देंगे 2 गुने S1 S2, 2 गुने S1 S2 बटा S1 प्लस S2। तो 2 गुने S1 S2 करिए तो 2 गुने 120 का इस्तेमाल नहीं करना होगा, यानी जो दूरी होगा इस फार्मूला में यूज़ नहीं किया जाएगा। 60 की चाल से गया, 40 की चाल से आया, नीचे तो जोड़ के लिखते हैं S1 प्लस S2 यानी 60 40 क्या हो जाएगा 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 100 किलोमीटर में दिया हुआ था दूरी और चाल। ठीक है, यहाँ औसत चाल पूछा है तो चाल दे के चाल ही पूछा है तो मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे देखते हैं अगले टाइप में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। उसके संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताए। यानी 150 किलोमीटर गया, फिर 150 गया है, 150 आया है, यानी समान दूरी हो गया तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 गुने S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। यानी ये क्वेश्चन बन जाएगा। 150 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी दूरी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। जब समान दूरी जाएंगे किसी चाल से फिर दूसरे चाल से आप वापस आएंगे तो औसत चाल बराबर 2 गुने S1 के रूप में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर S2 के रूप में 30 है, नीचे जोड़ के लिख रहे हैं तो 50 30 कितना हो जाएगा 80। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 2 चौका 8, 25 दूनी 50, अब तो नहीं कटेगा, यानी
अब सॉरी यहाँ 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 25 तियाँ 75/2, 75/2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। यानी बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी बहुत में दूरी दिया रहेगा और बहुत में दूरी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। चलिए देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर की गति से जाता है तथा साइकिल से 16 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो औसत चाल बताएं। यानी समान दूरी किसी चाल से गया फिर दूसरे चाल से वापस आया, यानी जाने आने का साधन कुछ भी हो, बस यही देखना है कि दूरी फिक्स है, तो यहाँ पर बातें बन जाएंगी। यानी औसत चाल जो हो जाएगा यहाँ पर, औसत चाल बराबर 2 गुने S1 × S2, यानी 4 गुने दूसरा चाल आपका 16 है बटा 16 4 क्या हो जाएगा 20, तो 4 × 5 = 20। अब यहाँ हो गया 16 दूनी 32/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल सकते हैं हम लोग डेसिमल में भी, 6 × 5 = 30, 5 × 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत चाल पर आधारित जो पहला टाइप का क्वेश्चन था वो हम लोग का बन गया। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, अलग अलग दूरी देगा, अलग अलग समय देगा, अलग अलग चाल देगा और हम लोगों से यहाँ पूछेगा औसत चाल बताइए, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला आप वहाँ समझ लीजिए। वहाँ फार्मूला जो हम लोग लगाएंगे औसत चाल बराबर, तो वहाँ फार्मूला लगेगा औसत चाल बराबर, नेक्स्ट टाइप के लिए मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन में बतलाऊँगा। तो औसत चाल बराबर जो हो जाएगा वह होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यानपूर्वक थोड़ा सा कंसेप्ट पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के तो आंकड़े कलेक्ट कर हम लोगों को पुट करने होते हैं और मात्रक का मिलान भी करना होता है। यानी यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं या कोई भी मैथमेटिक्स में आपको ध्यान देना होता है, यूनिट सेम होगा तभी जोड़ घटाव गुना भाग, ये कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। तब देखिए कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल, तो देखिए दूरी देगा तो कुल दूरी ऊपर लिख लेंगे, कुल समय देगा तो नीचे लिख लेंगे, लेकिन ऐसा ये देता नहीं है डायरेक्ट। बहुत बार क्या करेगा कि अलग अलग दूरी अलग अलग चाल देगा। तो देखिए कुल दूरी तो ऊपर आ जाएगा, फिर समय आपको चाहिए और देगा अलग अलग चाल, यानी अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चाल। तो क्या होता है कि आपको पता है कि समय निकालना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो अलग अलग दूरी अलग अलग चाल देगा, तो हम लोग क्या करेंगे T1 T2 T3 यानी जितना होगा समय यहाँ पर उसको क्या कर लेंगे, निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला के रूप में पहला दूरी बटा पहला चाल प्लस दूसरा दूरी बटा दूसरा चाल, यहाँ समय वाले जगह पर डायरेक्ट भी रख कर हम लोग बटा का जोड़ घटाव बना सकते हैं। तो दोनों में तरीके में हम लोगों को देखना होगा कि दिए गए क्वेश्चन से कुल दूरी और कुल समय हम लोगों को निकाल के रखना होगा। तो कभी कभी समय दे देगा, दूरी निकालना होगा, तो उसके लिए आपको चाल और समय दिया रहेगा तो दूरी मिल जाएगा, यानी अलग अलग चाल अलग अलग समय होगा, तो टोटल दूरी यहाँ पर इकट्ठा हम लोग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भाग दे लेंगे, तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लगाएंगे, यानी चाल समय अलग अलग रहेगा, या दो से अधिक चाल दूरी समय की बात रहेगी, कुछ भी सेम हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। कुल दूरी बटा कुल समय वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो चलिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की चाल से तय करती है, औसत चाल बताएं। तो आपको औसत चाल का क्या फार्मूला यहाँ लगाना है, अलग अलग दूरी अलग अलग समय हो, या दो से अधिक की बात जब हो, 2 वाला तो हम लोग समझ लिए नियत दूरी के लिए, लेकिन जब 2 से अधिक रहेगा, अगर नियत दूरी भी रहे तो वहाँ पे हम लोगों को औसत चाल के लिए फार्मूला लगाना होगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब हम लोगों को दिए गए क्वेश्चन से कुल दूरी कलेक्ट करना होगा और कुल समय कलेक्ट करना होगा, उसके बाद मात्रक पर ध्यान देना होगा, सेम यूनिट होगा तो हम लोग यहाँ पर भाग दे पाएंगे। तो देखिए कुल दूरी पहले 10 किलोमीटर गया, फिर गया 12 किलोमीटर, फिर देखिए गया है 15 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर 5 की चाल से, 12 किलोमीटर 4 की चाल से, 15 किलोमीटर 3 की चाल से। तो पहले दूरी कलेक्ट कर लिया जाए, तो 10 किलोमीटर फिर 12 किलोमीटर और फिर आपका 15 किलोमीटर गया। अब यहाँ कुल समय चाहिए, तो देखिए यहाँ पर दूरी दिया है तथा चाल दिया है, तो समय के लिए कहीं अलग भी आंकड़ा लगा सकते हैं। समय निकाल कर यहाँ रख दीजिए। t बराबर आप लिख सकते हैं T1 + T2 + T3, यानी 3 यहाँ पर समय निकलेगा, क्योंकि 3 अलग अलग दूरी 3 अलग अलग चाल दिया है। और समय का फार्मूला क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल, यानी जितना दूरी जिस चाल से जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए पहला 10 किलोमीटर गया 5 की चाल से, तो 10
10/5 यानी 5 दूनी 10। यहाँ पर मैं लिख क्यों रहा हूँ 10 किलोमीटर 5 की चाल से, क्योंकि कितना बार आपका ये पूरी कैलकुलेट करने में क्या होगा कि बट्टा का जोड़ घटाव भी आएगा, इसलिए यहाँ पे इजी वे में कट जा रहा है, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है। 12 किलोमीटर 4 की चाल से, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 15 किलोमीटर गया है 3 की चाल से, यानी दूरी बट्टा चाल समय हो जाता है। यहाँ पर तो इजी वे में कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, 4 3 12, 3 5 15, तो 2 3 5 5 कितना हो गया 10, यानी कुल समय 10 घंटे आ गए। अदरवाइज बहुत बार यहाँ पर बट्टा का जोड़ घटाव बना के आपको रखना होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाकर यहाँ रख लेंगे। अब देखिए 12 10 22, 22 15 क्या हो जाएगा 37/10, यानी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट यही लगेगा, बस दूरी समय निकाल के हम लोगों को रखना होगा। देखिए कह रहे कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, औसत गति बताएं। तो देख रहे हैं 2 से अधिक यहाँ पर दूरी चाल वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाइए और दूरी चाल के हिसाब किताब से समय और दूरी को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो अब बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी का अर्थ है 3 किलोमीटर करके ये 4 बार गया है, लेकिन चारों बार चाल अलग अलग है, तो दूरी तो 3 + 3 + 3 + 3 4 बार, यानी 3 6 3 9 3 12 ये हो जाएगा। अब समय आपको चाहिए, तो समय तो दिया नहीं है, आपको दूरी दिया है और अलग अलग चाल दिया है, क्योंकि पहला 3 किलोमीटर 10 की चाल से, दूसरा 3 किलोमीटर 20 की चाल से, ऐसे ही 30 की चाल से और 60 की चाल से गया हुआ है। तो आपको समय निकालना होगा। 4 बार गया है, यानी T1 + T2 + T3 + T4 आपको निकालना होगा। यानी ये डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि जुबानी कैलकुलेशन हो पाएगा या आप लिख के करेंगे, यानी ये कैलकुलेशन किए बिना आप नहीं पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला 3 किलोमीटर गया 10 की चाल से, फिर दूसरा 3 किलोमीटर दूरी बटा चाल समय होता है, तो 3 किलोमीटर गया 20 की चाल से, फिर तीसरा जाएगा 30 की चाल से और फिर जाएगा 60 की चाल से। तो ये आपका क्या हो गया समय हो गया। यहाँ से जो समय का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, ये सब कटेगा, लेकिन डायरेक्ट भी एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो आप 60 कर दीजिए, क्योंकि आगे भी तो कटेगा, क्योंकि भिन्न क्या होता है आगे चलकर अगर कटने लायक होता है तो शुरू में भी काटिएगा, अदरवाइज आगे भी बढ़िएगा तो कैंसिल होने वाला होता है तो कटेगा ही। 10 20 30 60 कैल्शियम 60 हो गया, तो 10 6 60, तो 36 18 काट के भी ये 2 कट रहा था तो मैं काट के बढ़ सकता था, लेकिन डायरेक्ट चलिए। फिर 20 3 60, तो 33 का 9, 30 दूनी 60, तो 3 दूनी 6, 60 एकम 60, तो 3। यानी ये हम लोगों का जो मिल रहा है टोटल समय की बात हो रही है। तो अब देख सकते हैं 18 9 27 3 30 6 36/60, 36/60 है तो कटेगा, तो 12 36, 12 5 60, यानी 3/5 आया, 3/5 आया। ये देखिए 3 3 6 3 9 9 3 12, यानी 12/3, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 3 चौका 12, 4 5 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरीके क्वेश्चन में भी आप एफर्ट लाएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन होता है हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पढ़िएगा, तो कुछ क्वेश्चन होता है कैलकुलेशनली स्ट्रांग होता है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली स्ट्रांग होता है, और कुछ क्वेश्चन होता है जो मिक्स होता है कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट का। तो हम लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन पर अपनी दक्षता बढ़ानी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एक टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही केवल इजी मिलेगा, ना ही केवल भारी मिलेगा, ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चन भी मिलेगा, थोड़ा इजी भी मिलेगा, थोड़ा भारी भी मिलेगा। तो अगर आप उस तरीके से दक्ष अपने आप को बनाएंगे तो क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से और अधिक स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे टाइप को देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को ये जो कंसेप्ट सीखना है, तो क्या होता है कि जब दूरी सेम होगा, यानी दूरी जब आपका सेम होगा, ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है स्पीड इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी यहाँ से कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप उड़ा सकते हैं। यानी यहाँ फायदा क्या होगा कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी समान दूरी तय किया जाए किसी भी चाल से, तो चाल और समय का जो रिश्ता होगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी समान शब्दों में कहा जाए तो उल्टा होता है। इसको एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अगर देखा जाए तो चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा, चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा, और समय अगर कहीं पर अधिक लग रहा है इसका अर्थ है क्या, चाल कम है। यानी आपको ध्यानपूर्वक यहाँ समझना होगा, चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा, चाल कम होगा,
ठीक है, तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एंटी प्रोपोर्शनल रिश्ता में लेके जाना है, यानी अब समय पर भी देखा जाए तो इसका उल्टा होगा। तो किसी को समय कम लग रहा है, इसका अर्थ है चाल अधिक है। किसी को अगर समय अधिक लग रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि चाल कम है, तो ये रिवर्स चलेगा। तो ये तो हम लोगों ने कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, जो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन में ये होता है कि अगर कहीं चाल का अनुपात दिया है 3:4, यानी एक ही दूरी को तय करने में, ठीक है, चालों का अनुपात दिया हुआ हो 3:4 है, तो समय का हो जाएगा क्या आपका 4:3, यानी इसका उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से कंसेप्ट आता है। उल्टा करने का अर्थ क्या है कि आप यहां से कर देंगे 1/3 1/4, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ 3 4 कैल्शियम लीजिए, 3 4 कैल्शियम 12 हुआ। ठीक है, 12 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12, 4 3 12, तो देखिए 3 4 है तो 4 3 आ गया। यानी ये कंसेप्ट होता है, जब भी आपको रेसिप्रोकल इसका करना होता है तो बटा में करके एलसीएम लेके गुना कर दिया जाता है, जो आता है। लेकिन 2 वाले के लिए हमेशा एक दिमाग में रखिएगा कि अगर चाल का अनुपात 4:5 है ना, तो आप डायरेक्टो 5:4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करिएगा तो ऐसे ही जाता है। अगर टाइम का 6:7 है तो आपका चाल का 7:6 आ ही जाता है। लेकिन आपको सावधानी एक रखनी होगी कि जब ये 3 अलग अलग चाल का अनुपात मान लीजिए दे दे, 3 अलग अलग चाल का अनुपात 3 4 5 दे दे, तब आप उलट नहीं सकते हैं, समय का पूछ दिया हो। और एक बात यह जरूर ध्यान रखें कि समान दूरी, यानी सेम दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहा हो, उसका अनुपात दिया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर समय का अगर अनुपात लेना होगा, यानी ये कांस्टेंट होगा, जब दूरी कांस्टेंट होगा तब की बात हो रही है। तो चाल का उल्टा करते हैं तो समय मिलता है, समय का उल्टा करते हैं तो चाल मिलता है। और कंसेप्चुअली हम लोग समझ ही लिए हैं कि एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा अधिक होगा तो एक कम होगा। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पर करना होगा 1/3 1/4 और 1/5। तो 1/3 1/4 1/5, तो 3 4 5 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 4 5 कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका 60 होगा। तो 60 हो गया तो सब में 60 से गुना कर दीजिए, तो 20 3 60, 15 चौका 60, 12 5 60, यानी आंसर होगा समय का क्या 20 15 12। इसी तरीके से अगर कहीं समय का कोई 6:7 दे दिया हो तो स्पीड का 7:6 हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर आधारित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसकी चर्चा मैं करूँगा। उसके बाद एक हम लोगों को इसमें चोर सिपाही वाला भी क्वेश्चन पढ़ना होगा, जहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात आ जाती है, नहीं रिलेटिव वेलोसिटी की बात आ जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को एक पढ़ना होगा कि d = n × 2πr हो जाता है, यानी एक वृत्तीय गति होता है, यानी किसी वृत्तीय पथ पर कोई अगर गाड़ी वगैरह चल रहा है या कोई व्यक्ति चल रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को दूरी निकालना होता है, त्रिज्या वगैरह दिया रहता है या दूरी देता है, तो इसमें चाल समय बहुत सी बातें पूछा करता है। तो इस पर भी हम लोग कमांड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। कुछ और भी टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग फार्मूला के माध्यम से देख लेंगे, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोगों का बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रेन चैप्टर को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।